मैं दिन का सबसे शांत समय चुनता हूं, जब धूप न तो तेज होती है न ही फीकी, बस बरामदे की रेलिंग से टिककर पड़ती है और फर्श पर आड़ू रंग की एक पतली पट्टी बनाती चली जाती है। मेरी पुरानी झूलती कुर्सी उस पट्टी को हर 2 झटकों में थोड़ा सा आगे खिसका देती है, जैसे धूप और मैं धीरे धीरे एक दूसरे का परिचय ले रहे हों। घर के सामने वाले अमरूद के पेड़ ने इस साल खुद से एक वादा किया है, कम बोलूंगा, ज्यादा सुनूंगा। इसलिए उसकी पत्तियां आज हल्की हल्की सरसराती हैं, पर शोर नहीं करती। बीच बीच में कोई चिड़िया आकर टहनी के सिरहाने बैठ जाती है, गर्दन एक तरफ झुकाकर मुझे देखती है, जैसे पूछ रही हो, आज भी वही कुर्सी? और मैं उतनी ही धीमी मुस्कान से कह देता हूं, आज भी वही। कुर्सी की लकड़ी के जोड़ हर कुछ देर में एक नरम सा टक बोलते हैं। उस आवाज में बरसों की आदत है और आदत में एक अजीब सा सुकून। मैं अपने पैर सामने रखे पुराने स्टूल पर टिकाता हूं, जहां पेंट उखड़कर छोटे छोटे द्वीप बना चुका है। मुझे वे द्वीप अच्छे लगते हैं। उनके बीच से फर्श की ठंडक ऊपर उठकर पिंडलियों को छूती है, जैसे कोई अदृश्य झरना हो जो सिर्फ मेरे लिए बहता है। हवा आज मीठी है, उसमें तुलसी की पत्तियों और गीली मिट्टी की मिलीजुली खुशबू है। दूर कहीं कोई प्रेशर कुकर सीटी बजाता है और फिर चुप हो जाता है, जैसे याद दिलाकर गया हो कि दुनिया चल रही है, पर उसे मेरे बरामदे तक पहुंचने की जल्दी नहीं। मैं पास रखे मिट्टी के गिलास से पानी पीता हूं। उसके किनारे पर एक छोटी सी दरार है जो होठों को धीरे से ठंडा कर देती है। मुझे लगता है छोटे छोटे अपूर्ण आकार ही सबसे आरामदेह होते हैं। वे हमें पूरा होने की बेचैनी से बचा लेते हैं। सामने सड़क पर एक बच्चा साइकिल चलाते हुए निकलता है। पैडल हर घुमाव के साथ थोड़ा सा चरमराता है, पर वही चरमराहट उसके आत्मविश्वास की धुन बन जाती है। वो बिना देखे हाथ हिलाता है, मैं भी बिना आवाज किए मुस्कुराकर सिर हिला देता हूं। कभी भी दुनिया से इतना भर संवाद ही काफी होता है कि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और ठीक है। मेरी कुर्सी अब थोड़ा धीमे झूलती है। धूप की पट्टी मेरी उंगलियों तक पहुंच गई है। मैं हथेलियों को उस रोशनी के बीच रख देता हूं। त्वचा के अंदर तक जो हल्की गर्मी जाती है, उसमें एक घरेलू सी शांति घुली रहती है, जैसे मां का कहा हुआ अच्छा है किसी पुराने घर की दीवारों से लौटकर आज भी सुनाई दे रहा हो। मैं मन ही मन उस आवाज को धन्यवाद कहता हूं। अचानक बरामदे के कोने से एक छोटी सी हवा की लहर आती है और मेरी शर्ट का कॉलर थोड़ा उठा देती है। मैं इसे मौसम का इशारा समझता हूं। चलो कुछ याद करते हैं। तो मैं याद करता हूं वो दोपहर, जब इसी कुर्सी पर बैठकर मैंने पहली बार खामोशी को भाषा की तरह सुना था। तब समझ आया था कि खामोशी खाली नहीं होती, उसमें वो सब होता है जो हम कह नहीं पाते और जो कहे बिना भी समझा जा सकता है। मैं आंखें बंद कर लेता हूं। अंदर कहीं एक शांत झील है, बिल्कुल सपाट। उस पर हल्के हल्के बादल सरक रहे हैं। हर बादल एक छोटी सी चिंता जो गुजरते ही अपना आकार भूल जाती है। दूर उस झील के किनारे एक नीला दरवाजा है। उसका कुंडा मैं धीरे से खोलता हूं और वहां एक साफ ताजा कमरा मिलता है, जिसमें सिर्फ आज की तारीख रखी है, बिना किसी कल के हिसाब किताब के। जब आंखें खोलता हूं तो अमरूद की टहनी पर अब 2 चिड़िया है। एक चोंच में सूखी तिनकी दबाए है, दूसरी उसकी तरफ देख रही है, जैसे कह रही हो ठीक है, घर यही बनेगा।
मैं उनके बीच की उस बहुत छोटी सी सहमति को देखता हूं और हौले से हंस देता हूं। दुनिया के सबसे प्यारे फैसले अक्सर फुसफुसाहट में होते हैं। धूप अब थोड़ा और खिसक गई है, मेरे पैरों से आगे फर्श पर। मैं कुर्सी को एक बार और झुलाता हूं और सोचता हूं, शायद शांति कोई जगह नहीं, एक प्रक्रिया है। हम उसे तब पा लेते हैं जब हम किसी चीज को थामने की जगह उसे थोड़ी जगह दे देते हैं। जैसे हवा, जैसे याद, जैसे मुस्कान। बरामदे की सीढ़ियों पर बिल्ली आकर बैठ जाती है। वो मुझे नहीं देखती, बस आसमान को देखती है। मैं भी उसी दिशा में देखता हूं। एक पतला सा बादल है जिसकी शक्ल किसी नाव जैसी है। मुझे लगता है अगर किसी दिन कहीं दूर जाना हुआ तो ऐसी ही नाव ठीक रहेगी, धीमी, भरोसेमंद, बिना हॉर्न के। मैं गिलास का आखिरी घूंट पीकर रख देता हूं। हवा एक बार फिर हल्की सी चलती है, जैसे कहानी का पर्दा कोमलता से गिर रहा हो। मैं अपनी हथेलियों को साथ जोड़कर थोड़ी गर्मी साझा करता हूं और मन ही मन कहता हूं, आज भी अच्छा था। इतना बस। कोई बड़ी घटना नहीं, कोई नाटकीय मोड़ नहीं, पर दिल के भीतर एक साफ, मुलायम जगह बन गई है जहां एक छोटी मुस्कान बिना वजह भी टिक सकती है। और जब मैं कुर्सी से उठता हूं तो लगता है जैसे बरामदा, अमरूद का पेड़ और वे दो चिड़िया, सबने मिलकर धीरे धीरे मेरे भीतर भी एक बरामदा बना दिया है जहां कभी भी आकर बैठा जा सकता है।